अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट हिना महमूद। प्रोग्राम चलते चलते के साथ लिबर्टी मार्केट में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज यहां पर मौजूद लोगों से हम बात करने वाले हैं। बात करेंगे 18 रुपये 53 पैसे जो है पेट्रोल की प्राइस कम कर दी गई है, इसी तरह डीजल की प्राइस भी कम की गई है। अवाम को इतना बड़ा रिलीफ दिया गया है, अवाम के इसके बारे में क्या ख्यालात है ये जानेंगे और इसके अलावा हम ये जानेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वो फॉलो करते हैं और क्यों करते हैं, क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक लीडर की। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फैसल है। फैसल साहब, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी इतनी महंगाई में? ज़िंदगी तो अल्लाह पाक का शुक्र है अच्छी गुजर रही है, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। हम जैसे काफ़ी लोग परेशान हैं, तो मुश्किल ही वक्त गुजर रहा है। मुश्किल वक्त गुजर रहा है। लास्ट वोट किस पॉलिटिकल पार्टी को दिया? नहीं, वोट तो हमारा जो नस्ल ब नस्ल नून लीग का है, इंशाल्लाह तो रहेगा। वोट तो नून लीग का है। चलें, वोट तो नून लीग का है, लेकिन नून लीग का है क्यों? देखें, बात यह है कि जो हमारे बड़े थे ना, नाना दादा, जब नवाज शरीफ साहब नए नए उधर इधर हुकूमत में आए थे, वो कहते थे कि ये एक लीडर है। फिर हमने भी देखा है कि लीडर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने भी देखा है ये लीडर है। ठीक है, वो मुल्क की खिदमत की है उस बंदे ने, एटमिक ताकत बनाया है, बहुत सारे मामलात किए हैं उसने, बड़ा काम किया है। अब लोग नहीं इस चीज़ को मानते, मोटरवे पे चले जा रहे हैं, मोटरवे पे ये नहीं देखा किसने बनाई है। लाहौर की सड़कें बनाई हैं, बिजली को ठीक किया है। पाकिस्तान, बिजली आती है आपके घर? कितने घंटे आती है? देखें जब नवाज शरीफ साहब थे ना, तब तो बिजली जाती ही नहीं थी। देखो खान साहब, अब कौन है? देखें अब वो आए हैं, अब उनके पास क्या आया है, आगे उन्होंने ढांचा पकड़ा है, उसको ठीक कर रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, आप देख लीजिए बेहतर हो जाएगा। आप देखें, एक दिन पहले तक बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं थी और अगले ही दिन हुकूमत चेंज हुई और साथ ही बिजली इतने घंटों के लिए जाना शुरू हो गई। मतलब आपको समझ में आता है कि एकदम से एक दिन में इतनी बिजली कहाँ चली गई? मैम जी देखें, शॉर्ट फोलियो का अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते, ये एक टेक्निकल टीम का काम है। ठीक है, ये अंदाजे हम, इसी वजह से हमारा मुल्क ख़राब हो गया है। मैं काम कोई कर रहा हूँ, अंदाजे मैं कोई लगा रहा हूँ, हमारा लाइट लाइट का काम नहीं है। हम नून लीग की परेशानियों का बेसिकली अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मुझे ये बताएं, लीडर को कैसे डिफाइन करते हैं कि लीडर में क्या क्या खसूसियत होनी चाहिए जिसको हम लीडर माने? लीडर हम इसको माने जो कुछ ऐसा करे जिसकी वजह से हम, हमारी ज़िंदगी बेहतर हों, हमारे घर ठीक हों, हमारे मामला ठीक चलें, कारोबार ठीक। हाँ, हम दो तीन क्वालिटीज़ किसी बंदे में देखें और हमें लगे कि ये बंदा जो है इसमें लीडिंग क्वालिटीज़ मौजूद। सबसे पहली दूसरी लीडर की ये बात होने कि लीडर कम से कम पंजाबी जी कहने सोना तो लगना चाहिए है। तो कौन सोना लगता है आपको सबसे पीएमएलएन में? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब, क्या मतलब, क्या आंखें बड़ी प्यारी हैं, चीक्स बड़े प्यारे, क्या प्यारा क्या लगता है? सारे का सारा ही सोना है मेरी जी। सारे दा सारा बोलदा है अभी सोना लगता है। सोना लगता है, बैठा है भी सोना लगता है, कितने बैकट करता है भी सोना लगता है, कितने चार बंदियां च बैठा उत्थे भी प्यारा लगता है। तो मुझे ये बताएं कि जब आपको क्या लगता है लीडर में ये क्वालिटी भी मौजूद होनी चाहिए कि वो जेब से पर्ची निकाल के ना पढ़ें, बल्कि उनके दिमाग में सारा कुछ पहले से मौजूद हो और वो आपको रवानी से बोलें, बल्कि उनको कुछ खतूत का सहारा ना लेना पड़े। कौन सी हदीस में लिखा है कि आप पर्ची ना उठाएं? पर्ची उठानी चाहिए। कौन सी हदीस में लिखा है, हमें आप बताएं कि पर्ची आप देख के बात ना करें। पाकिस्तान का वजीर आज़म है, उसको परेशानी है, इतनी सारी टेंशन है उसको। ठीक है, वो इतनी सारी बातें कैसे याद रखेगा, कितनी सारी बातें कैसे याद रखेगा? हो जाता है कभी कभार। ठीक है, कभी कभार हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं। इधर आए जी, आप इधर आके बताएं, आलू बिके ना बिके, हाँ, बर्दाश्त करना पड़ता है कोई। उनको बहुत टेंशन है और वाकई अवाम की बहुत सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर लागू होती है और टेंशन में तो होंगे। कब देखते हैं कि कब वापस आएंगे नवाज शरीफ साहब? देखें जी, अल्लाह पाक खैर करे, उनकी हुकूमत भी आ गई है, आगे ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ठीक है, इनमें भी इंशाल्लाह ताला उनको नहीं होगी शिकस्त, इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो उनके केसेस हैं उनसे भी अल्लाह खैर करे वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, ये ज़ातियात की जो लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म हो जाएं और पाकिस्तान की बहाली के लिए ये लोग मिलकर काम करें। हमें बड़ी खुशी होगी, आप मीडिया हैं, आप लोगों के ताउन के साथ उनको ज़्यादा से ज़्यादा आप करें ताकि वो वापस आएँ, ताकि उनके ऊपर जो भी मामला हैं वो ख़त्म हो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अहमद। अहमद साहब, क्या करते हैं, कैसी गुजर रही है जिंदगी? बिजनेस करते हैं लेकिन ज़िंदगी बड़ी टफ हो गई है। क्यों टफ क्यों?
सिंस द हाइक इन इन्फ्लेशन तो ज़िंदगी बड़ी टफ हो गई है। जो महंगाई का तूफ़ान तोड़ा गया है और जो पेट्रोल की प्राइस हाइक की हुई है, यकीन करें कि जो मिडिल क्लास था वो तो पिसा ही है। जो थोड़े से ऊपर समझते थे खुद को कि अफोर्ड कर पाएंगे वो भी परेशान है। तो चीज़ें बड़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। अपर मिडिल क्लास के लिए ये भी मुश्किल हो चुका है। मुझे ये बताएं, वोट किस हुकूमत को दिया? वोट दिया था 13 के अंदर PMLN को, फिर थोड़ी सी अकल आई तो दिया PTI को। अब समझ नहीं आ रही कि उसके बाद क्यों नहीं जा रहा है। अब और अकल आ गई? दोनों तरफ से डस चुके हैं। दोनों तरफ से डस चुके हैं। मुझे ये बताएं कि पेट्रोल की प्राइस जैसे कि आपने कहा कि बहुत हाई हो चुकी है, लेकिन अब दोबारा से कमी लाई गई है उसमें, उस हवाले से क्या कहें? अच्छा है, पेट्रोल की प्राइस नीचे आनी चाहिए। जिस तरह हाइक हुई थी उस तरह के मल्टीप्लाई होने चाहिए, लेकिन 18 रुपये कम किया है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब कि कम है, अच्छा है, बुरा है। मज़ीद हम समझते हैं कि बिंग पाकिस्तानी कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा सा नॉन पोलिटिकल होकर सोचना चाहिए। हमेशा हम एक दूसरे को बैशिंग करें, नफरत फैला रहे हैं, पोलिटिकल पार्टीज गालियाँ गलोच करें। तो लेट्स से बिंग पाकिस्तानी वुड से इट्स अ गुड स्टेप, इट शुड कम मोर डाउन। 36 रुपये नीचे आए, जितने अच्छी डील कर सकते हैं हम करें पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, और प्रो पाकिस्तान इंटरेस्ट को सर्व करना चाहिए। प्रो पाकिस्तान इंटरेस्ट को जो है वो करना चाहिए, देखना चाहिए। मुझे ये बताएं कि अगर एक चीज़ की प्राइस 300 रुपये करके 150 रुपये से और वापस 250 कर दी जाए तो क्या ये अवाम को रिलीफ दिया गया या धोखा दिया गया? पाकिस्तान में कभी भी किसी चीज़ की प्राइस कम नहीं हुई। बेशक आप मेहरान गाड़ी को देख लें, वो 6 लाख से शुरू हुई थी और 12 लाख और फिर 14 लाख पे क्लोज़ हुई। जो नीचे आ रहा है उसको अप्रिशिएट करें और मज़ीद की दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। आपने पक्की बार पिछला वोट PTI को दिया था? बिल्कुल दिया था और आगे भी देंगे। अच्छा, आपने जैसा ही कहा कि नफ़रतें ख़त्म करनी है और प्यार बढ़ाना है, आपने हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के लिए एक एक अच्छी लाइन बोलनी है, ठीक है? सबसे पहले आप बोलेंगे नून लीग के नवाज शरीफ साहब के लिए एक लाइन कुछ अच्छी। नवाज शरीफ के बारे में ना बुलवाएं, शहबाज शरीफ के बारे में बोल दूँ तो। नहीं जी, नवाज शरीफ नफ़रतें ख़त्म करनी है। नवाज शरीफ को मैं ये कहूँगा डिसेंट है, अब्यूज़ नहीं करता, नफ़रत नहीं फैलाता अपनी स्पीच के अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत गुस्सा करता है, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है उसकी वो मॉडरेट है। मॉडरेट है बॉडी लैंग्वेज। तो इमरान खान साहब? खान साहब अच्छे लीडर हैं, विजनरी हैं, कोई करप्शन चार्जेस नहीं है। इज़ द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु वाज गिवन अ टाइटल ऑफ सादिक और अमीन, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात है। और थोड़ा सा ज़ुबान के सख्त हैं, कराहते हैं। जो हम जैसे यूथ है, हमें थोड़ा सा उन्होंने जो है ना वो गुस्सा करना भी सिखा दिया है। हम अब जो ज़रा टॉन्टिंग मोड में भी आ चुके हैं। लेकिन मैं समझता हूँ खान साहब को थोड़ी सी नरमी रखनी चाहिए अपनी बॉडी लैंग्वेज के अंदर। ये जो नाम पुकारते हैं वो गंजे और डीजल, दैट्स नॉट सूटेबल। चलें जी, जरदारी साहब के लिए एक लाइन। जरदारी को मैंने कभी भी किसी को गाली निकालते नहीं देखा। जरदारी साहब की क्वालिटी को आप देखें, शातिर पॉलिटिशियन है, चीज़ों को समझता है, टीवी पे आके फ़ौरन जो एक्सपोज नहीं करता अपनी स्ट्रेटजीज़, पीछे बैठ के खेलता है, ठंडी करके खाते हैं बेसिक। समझदार है, अच्छा खेलता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब को कब से फॉलो करें? 2013 से 2013 से। जैसा कि आपने कहा कि इमरान खान साहब ने हमारी यूथ को जो है ये सिखा दिया, वो सिखा दिया। आपको लगता है कि जो हमारी इतने अरसे से तरबियत हो रही होती है, बचपन से छोटा सा बच्चा होता है, हमारे घर वालों को सिखाया हुआ इमरान खान साहब ने फ़ौरन ही चेंज कर दिया? देखिए, इज़ इट इवन पॉसिबल? घर अब सारा दिन नहीं रहते। जिस सबसे सोशल मीडिया का अंदर ज़्यादा सर्ज आया है, आप लोग ज़्यादा यूज़र बनने शुरू हुए हैं। आप मोस्टली टाइम अपने पेरेंट्स के साथ बात करने में स्पेंड नहीं करते, आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो आप देख रहे होते हैं वो आप सीख रहे होते हैं। और पेरेंट्स की तरबियत की बात आपकी ठीक है, लेकिन जब आप पॉलिटिकल सोच को लेकर चल रहे होते हैं तो मैं समझता हूँ कि आप अपने इर्द गिर्द रहने वाली सोसाइटी, लोग, दोस्त, हल्का बाब और कम्युनिटी बड़ा इफेक्ट करती है। तो ये चीज़ें आप लर्न कर रहे होते हैं माशरे में। आपसे बात कर रहा हूँ तो मे भी शायद मैं इंटरव्यू स्किल्स लर्न कर रहा हूँ कि हाउ टू स्पीक, हाउ टू गिव इंटरव्यू। तो हर चीज़ हमारे सराउंडिंग में होने वाली जो हैपनिंग्स हमें इम्पैक्ट कर रही होती हैं। इमरान खान इज़ ऑल ओवर द सोशल मीडिया। Of course, and he has taught us that how to just amplify your voice for the right of people. And I think कि खान साहब को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने यूथ को अवेयरनेस दी है, हमें वोट डालने की भी समझ ज़रूर आई है, और हमारी फैमिलीज़ को भी पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग हुई। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि हमारा हर पाकिस्तानी का राइट है, वी शुड हैव अ पॉलिटिकल एजुकेशन। हमें किसी के पीछे जो है ना वो घसीट के या जिस तरह वो इशारे करता है वैसे हमें अपनी डायरेक्शन ही लेनी चाहिए। हमें खुद समझना चाहिए व्हाट इज़ पॉजिटिव, व्हाट इज़ नेगेटिव, एंड वी शुड ऑप्ट ऑप्शन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी, मेरा नाम अताउर रहमान है। अताउर रहमान साहब, वोट किसको दिया? वोट जी मैंने 2013 में PTI को दिया था, और उसके बाद PTI चूँकि एक्सपोज हो गई। क्या एक्सपोज हुआ? वो एक्चुअली 2013 से एक्सपोज हो गई थी। जब उन्होंने धरना दिया ना, उसकी कोई ग्राउंड नहीं थी, और इकॉनमी को सैबोताज करना और पाकिस्तान के अगेंस्ट समझ लें कि वो सारा धरना था। तब तक तो मैं PTI का ही एक सपोर्टर भी था, वोटर भी था। लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे ना PTI एक ड्रामा था और वो फ्लॉप हो गया।
2018 में मैंने किसी को नहीं दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पीटीआई ने ही इक़्तिदार में आना है, तो अगर मैं वोट दूंगा तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि न्यूट्रल्स के साथ उनकी सेटिंग तो थी 2018 में। तो जब उनकी सेटिंग, ये किस बाखबर ज़राए ने आपको बताया कि उनकी सेटिंग है? ये बाखबर ज़रा ये है ना कि आप 75 ईयर्स पीछे चले जाएं, जो भी हमारी गवर्नमेंट्स बनी हैं वो न्यूट्रल्स के साथ मिलके ही बनी हैं, और जब जिस गवर्नमेंट के साथ कोई न्यूट्रल नहीं मिलते फिर न्यूट्रल्स खुद आ जाते हैं। 4 दफ़ा पिछले 75 साल में मार्शल लॉ आई है, और एमरजेंसी लग के, कभी मार्शल लॉ लग के डिक्टेटर्स आ गए हैं। तो वो बेसिकली न्यूट्रल्स की जब पॉलिटिकल सेटअप के साथ नहीं बनती तो वो खुद आ जाते हैं, जब बनती है तो डमी लोग आते हैं। बुज़दार जैसा बंदा पंजाब में मुसल्लत किया हुआ था, नॉन प्रोफेशनल, नॉन वर्किंग। अब देखें ये लोग जो हैं नून लीग वाले आए हैं, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को देख लें। मैं इनका सपोर्टर हरगिज़ नहीं हूँ, लेकिन कम से कम ये लोगों का काम दिखता है हर ज़िले। क्या क्या काम दिखाई दिया अभी ये पिछले 3 महीनों में, 2 ढाई 3? जी, मैं इनका काम आपको दिखाता हूँ। ये जो इकोनॉमिकल क्राइसिस होते हैं तो बड़े वास्ट पर्सपेक्टिव में आप इसको 2, 4, 5 साल में ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स देख लें तो उनमें जो इन्होंने ठीक किए हैं, आप ये देख लें कि बारिशें कितनी हुई, फ्लडिंग को कैसे इन्होंने हैंडल किया, हर ज़िले में डीसीज़ इतने एक्टिव रहे, पीडीएम में बहुत एक्टिव रहा। इवन बलूचिस्तान में भी जो कैजुअलिटीज़ हुई हैं वो एक एक्सट्रीमली वहाँ पे सैलाब आया, फिर भी वहाँ पे बेहतरी रही, पीडीएम में वाज एक्टिव। तो ये प्राइम मिनिस्टर की वजह से है। 100 रिकॉर्ड मौतें हो चुकी हैं बलूचिस्तान में अभी तक, ये सैलाब की वजह से इतनी तबाहकारी फैली है। मुझे आपने ये बताना है कि ये मुर्गी, चिकन जिसे हम कहते हैं, इसकी प्राइस अचानक से हुकूमत चेंज होने के साथ चेंज क्यों होगी? देखें, अगर कोई शख्स पावर में आता है तो आप क्या ख्याल है आपका कि वो छोले बेचने के लिए पावर में आया है? भाई उसका कोई बिज़नेस है ना, अगर वो बिज़नेस को थोड़ा सा अपने लिए मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं। मैं ऐसी बड़ी सीट पे बैठ के अपने मुफादात का ख्याल रखना आपको लगता है कि एक सही अमल है? अवाम बिजली से तंग, अवाम पेट्रोल डलवाने से तंग, अवाम खाने पीने से तंग, आटा मुयसर नहीं है, और अपने मुफादात को देखना एक ऐसी सीट पे बैठ के इंसान को शोभा देता है? ना तो नून लीग वालों ने कभी ये दावा किया है कि हम इसको रियासत मदीना बनाएंगे पाकिस्तान को, तो जब वो ये दावा ही नहीं करते तो वो कहते ही नहीं है कि हम फरिश्ते हैं। तो उनका दावा क्या है? उनका दावा ये है कि वो सर्विस करेंगे, वोट को इज़्ज़त देंगे और लोगों की खिदमत करेंगे। वो लोगों की खिदमत करते हैं। मुर्गी अगर वो 50, 60, 100 रुपया प्रॉफिट मार्जिन कमाते हैं पूरे पाकिस्तान में सेल करके, सबको पता है हमजा शहबाज जो है मुर्गी का रेट निकालता है, व्हाट्स द बिग डील। मुर्गी अगर मैंने 1 किलो लेनी है, वो मुझे 50 रुपये महंगी या सस्ती मिल रही है तो कोई बेटर नहीं करता। को फ़र्क नहीं पड़ता सर, जिस बंदे की दिहाड़ी 1200 रुपये है उसके लिए 50-60 रुपये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने 50-60 रुपये ज़्यादा मुर्गी पे दिए, 150 रुपया तेल पे ज़्यादा दिया, पेट्रोल पे, और इसके अलावा घी पे दिया, तो आप देखें वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा। इस हवाले से क्या कहें? देखिए, उसमें यह है कि जो 2000 रुपीज़ की सब्सिडी दी है ना उन्होंने, किस किस को मिली है आपके जानने वाले? मेरा ख्याल है सभी को मिली है, क्योंकि हर बंदा इसको अवेल करता है। गरीब आदमी ख़ास तौर पे अवेल करता है, उससे बेचारे के पास टाइम भी ज़्यादा होता है। और 2000 रुपये में अगर आप देखें तो महीने भर का आप आटा ले सकते हैं, महीने भर की चीनी ले सकते हैं, महीने भर की पत्ती ले सकते हैं। कितने रुपए किलो आटा है? आटा जो चक्की आटा है वो 100 रुपीज़ पर केजी है, और जो सब्सिडाइज्ड है वो 40 रुपीज़ पर केजी है। 400 रुपीज़ का 10 केजी का बैग है। आप 20 किलो आटा अगर लेते हैं तो 800 रुपये का बनता है। मैं नून लीग का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान का सपोर्टर हूँ। वी शुड थिंक अबाउट द थिंग्स लॉजिकली। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये भी ख़राब कर रहा है, वो भी ख़राब कर रहा है। जिसने ख़राब करना था उसने कर दिया, उसने 3.5 साल भी लिए, कुछ डिलीवर नहीं किया। पिछले 5 साल 13 से 18 वाले भी ख़राब किए, उसमें उनको डिलीवर करने नहीं दिया। तो इसलिए जो फितना पसंद लोग हैं, रियासत मदीना का दावा करके आते हैं, 5 बच्चों की माँ से जो तीसरी शादी कर सकता है वो तो एक इंसान है। सर ये तो ज़ातियात है, हम किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर बात नहीं कर सकते। हर किसी की अपनी ज़िंदगी और उनके अपने डिसीजंस हैं। मुझे ये बताएं, सेहत कार्ड के हवाले से क्या कहेंगे? सेहत कार्ड जो था वो एक 400 अरब का टीका था पंजाब की आवाम को। टैक्स पेयर ने जो टैक्स दिया वो उसने 400 अरब रुपया किसी तरह निकालना था, वो उसने सेहत कार्ड के नाम पे निकाल लिया। जो लिस्ट में सेहत कार्ड के हॉस्पिटल्स हैं, 90% हॉस्पिटल्स अब उसको ओन ही नहीं करते। 1 मिलियन का फ्री ट्रीटमेंट तो आप छोड़ दें, 1000 रुपये का भी वो फ्री ट्रीटमेंट ऑफर नहीं कर रहे। वो तो हुकूमत के बदलने से हुआ ना? हुकूमत के बदलने से पहले भी ऐसा हुआ है। और ये 90% की जो मैंने आपको बात की, जो महंगे अस्पताल हैं, जो पैसे वफाक से या सूबे से निकलवा सकते हैं, वो सिर्फ उसको अवेल कर रहे हैं। वहाँ पे तो 2 दिन का खर्चा 10 लाख बन जाता है। जो सस्ते अस्पताल थे वो अब उसको ना तो ओन कर रहे हैं, और आज से 6 माह पहले जब पीटीआई की गवर्नमेंट एट फुल ब्लूम थी तब भी उन्होंने उसको ओन नहीं किया।
चलें जी, किस पॉलिटिकल पार्टी को सोचेंगे कि शायद आपने वोट देना है? मैं जी अगर तालिबान की हुकूमत आ जाए पाकिस्तान में तो इंशाल्लाह मैं उनको वोट दूंगा, क्योंकि वो लोग ना तो रियासत मदीना का झूठा नारा लगाते हैं और ना ही वो लोग कोई ऐसा दावा करते हैं कि जो सुपरस्टिशियस हो, 90 दिन में कोई महंगाई ख़त्म कर देंगे, करप्शन ख़त्म कर देंगे। वो अल्लाह वाले हैं, वो कहते हैं जनाब हम आए हैं, हम देखेंगे हमसे क्या होता है। ठीक है, और उन्होंने 40+ कंट्रीज़ के अफवाज को शिकस्त दी है और मैं समझता हूँ कि जब इंशाल्लाह उनकी हुकूमत अल्टीमेटली पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुक्मरानी ही होनी है, तो जब कोई ऐसे लोग आ जाएंगे तो मैं उनको वोट दूंगा। वोट को इज्जत दो का नारा लगाया जाता है, वोट को इज्जत दी भी जाती है या नहीं? खरीदो फरोख्त आपके ख्याल में जारी रहती है कि नहीं? ये बड़ा अच्छा नारा है, मेरा ख्याल है कि वोट को इज्जत दो का बड़ा अच्छा नारा है। अगेन आई एम टेलिंग आई एम नॉट द सपोर्टर ऑफ PMLN, बट ये एक ऐसा नारा है कि कम से कम इसमें डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश करती नज़र आती है। न्यूट्रल्स को एक धचका मिलता है कि जो लोग मैंडेट ले लें तो उनके मैंडेट की इज़्ज़त करो, अपने लूप होल्स ना ढूंढो कि फिर डिक्टेटरशिप की तरफ लेके जाओ कंट्री को बहाना बना के। अस्सलाम वालेकुम जी, खुशखबरी है आपके लिए, 18 रुपए 53 पैसे पेट्रोल की प्राइस में कमी कर दी गई है, क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में ये तो सारा सियासी फैसला है, क्योंकि इलेक्शन नज़दीक है, उन्होंने ये करना ही कर दिया है। अब मुझे ये बताएं, अगर इनका खुशखबरी आवाम को देनी था, 138 रुपये पे बनता है आलमी मंडी के मुताबिक। ये आवाम को अब इतना बुद्धू ना समझें, क्योंकि अब इंटरनेट है, गूगल करते हैं ना, तो पूरे वर्ल्ड के जो रेट होते हैं ना, हम उसी वक्त इसके एनालिसिस कर लेते हैं। ये आवाम को बुद्धू बनाते हैं कि हमने 18 रुपये कम करके हमारी सेहत पे कौन सा इन्होंने आसान कर दिया। अगले महीने जब इन्होंने MIF को खुश करने के लिए वो 50 रुपीज़ लीवेज टैक्स लगाना है, तो वो कहाँ से लगाएंगे? ये 18 रुपये जो है ना, सिर्फ सियासी फैसला है कि इलेक्शन नज़दीक है, वो आवाम को खुश करने के लिए हम करेंगे। कैसे करेंगे हमें भी समझाएं। ये इमरान खान को कहते थे ना कि खान साहब ने ये हमारे साथ कर गए हैं जी, वो एक फिक्स कर गया था। मुझे बताएं, इन्होंने जो इनके पास जब गवर्नमेंट आई 27 मार्च के बाद इनके पास गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो महीना पूरा इनके पास था, क्यों नहीं इन्होंने बढ़ाया? क्यों नहीं बढ़ाया? 200 अरब रुपए का इन्होंने उस वक्त नुकसान किया है, नहीं किया? आ जाए इसका एनालिसिस निकाल के दिखाते, नहीं किया इन्होंने। सारा बेड़ा गर्क इन्होंने किया, तो उसके ऊपर कहते जी इमरान ने किया। अच्छा ये मुझे बताए, उनके सियासतदान का तो ये कहना है कि ये भी हमने अवाम को रिलीफ दिया, आपने वो वीडियो नहीं देखी? मेरी बात सुनने ठहर जाए। जब से पाकिस्तान बना हुआ है, मौलाना फजलुर रहमान के वाला साहब मुफ्ती महमूद, फिर मौलाना फजलुर रहमान, उसके बाद उसका बेटा, ठीक है, उधर जरदारी का भी देख ले, भट्टो के बाद बेनज़ीर, फिर जरदारी, फिर नवाज शरीफ, ये और सारी उम्र तो इनके टब्बर ने सियासत की, तो कहते बेड़ा करके उसने कर दिया। ये मुझे भी बता देना, 30 साल इन्होंने इक़्तिदार की हर चीज़ उसकी झूले लेते रहे, तो वो तो 2.5 साल 3 साल सारा बेड़ा गर्क वो कर गया। 33 साल इन्होंने हुकूमत की, तो बेड़ा गर्क इमरान खान कर गया। इन्हीं का होना है। मरियम नवाज साहिबा का कहना है कि जब 2018 में नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत सौंपी तो बिजली जो थी लोड शेडिंग ज़ीरो थी, और जब हमें सौंपी गई बिजली तो जो है बिल्कुल ये लोड शेडिंग पिछली हुकूमत की वजह से। इस हवाले से क्या कहेंगे? मुझे बताएं कि बिजली सारा कुछ है, सिर्फ पेट्रोल नहीं है। सारे कारखाने चल सकते हैं, अभी आप पेट्रोल उनको दें तो वो सारे चलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ वो एक नहीं है इनका आया है कि टर्की से जो है ना, वो सुलेमान शहबाज से जो है ना, वो लेके आया सोलर पैनल। ये सिर्फ उसके लिए जो है ना लोड शेडिंग ज़्यादा की है इन्होंने, कि वो लोग ख़रीदें, ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। ये भी इंफॉर्मेशन है, उनको अपने बिजनेस में फ़ायदा हो सके। ये आते ही अपने बिजनेस के लिए, ये पाकिस्तान के लिए नहीं आते। ये अब पटवारी को समझाना एक गधे को समझाने वाली बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? रहमान, अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान साहब, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? बस गुजर ही रही है। जब से नवाज शरीफ आया है, या नवाज शरीफ साहब आ गए हैं? नवाज शरीफ तो नहीं आया, लेकिन उसका जो भाई आ गया है तो एक ही बराबर ही है। बड़ा कार्टून और छोटा कार्टून, कोई फ़र्क ही नहीं है। कार्टून क्यों? तो कार्टून ही है, और कौन से इंसान तो कहीं एंगल से नहीं लगता। लोगों की महंगाई से चीखें निकल रही हैं और आप कार्टून कह रहे हैं, कार्टून पे तो हंसते हैं लोग। इंसान में दिमाग होता है, उनों में दिमाग नहीं है, इस वजह से कार्टून ही कहते हैं। वो रात को सोता है, सुबह उठ के कहता है कि ये चीज़ हो गई है, फलानी चीज़ हो गई है। उसको कुछ इल्म ही नहीं है, उसके पास कुछ दिमाग ही नहीं है।
अब क्या कर सकते हैं। अब तो पेट्रोल भी सस्ता कर दिया, आप क्यों बुरे लग रहे हैं आप? ये इलेक्शन की वजह से सस्ता किया, उसके बाद देखें आगे क्या होता है। ये जो क्या होगा? आगे ये होगा तो 300 रुपये लीटर पेट्रोल जाए। यही है, दुकानों का टाइमिंग भी मेरा ख्याल है 8 बजे कर देंगे। 8 बजे कर देंगे, बहुत मुश्किल, कारोबार तो बिल्कुल चलना मुश्किल होते थे। कारोबार तो सब ठप हुए हैं वगैरह, परेशानी है, आपको पता ही है, निज़ाम वगैरह खर्चा वगैरह करना होता, बाकी तो सब निज़ाम होके हैं। मुझे ये बताएं, बलूचिस्तान में क्योंकि सैलाब आया हुआ है, इतनी तबाहकारियाँ, 100 अमवात हो चुकी हैं सैलाब की वजह से, आपको लगता है कि हमारे पंजाब में या हमारे मुल्क में सैलाब और उन अमवात को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही जितनी देनी चाहिए, बल्कि इलेक्शन की तरफ सब जो है भाग भाग के जा रहे हैं? बात करें, क्या उन लोगों को कोई रिलीफ दिया गया, क्या किया क्या उस हुकूमत की जानिब? कुछ भी नहीं, कोई क्या रिलीफ देना बेचारों को, वो अपनी ज़िंदगी खुद जी रहे हैं, आए हैं वापस चले जाएंगे। ये तो वैसे ही खून खराबे वाली गेम ही करते हैं जो पहले पहले करते थे। इंसानी जान को इन लोगों को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रखती, बंदा मरे जिए जो मर्ज़ी उन्होंने लूटना है और चले जाना। तो लेकिन शऊर अवाम में आना चाहिए कि पहले जो अवाम थी बाशऊर थी, ठीक है, जो अब शऊर वाली अवाम है उन लोगों को शऊर आना चाहिए कि ये चीज़ गलत है। 35 साल से ये हैं, इन्होंने क्या तरक्की किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे कुछ नहीं किया। इन लोगों को चाहिए अवाम, जैसी अवाम होती है वैसे हुक्मरान होते हैं। तो जो पीटीआई के फॉलोअर हैं उनके हुक्मरान उनकी तरह हैं, जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो फॉलोअर्स हैं वो उनकी तरह, या सब लोग जो हैं वज़ीर आज़म की तरह होते हैं? सबसे बड़ी बात है, इंसान मुनाफिक पुना छोड़ देगा ना तो इस्लाम के ऊपर अमल करेगा तो कामयाबी आएगी। जो लीडर है ना इमरान खान, वो इस्लाम के ऊपर ही बोलता है, ठीक है, ईया का नाबुद हुआ ईया का नस्ताइन, सबसे बड़ी बात उसने किया, और यही इस्लाम की इजाज़त देती है कि अल्लाह से मदद मांगते हैं और अल्लाह की ही पैरवी करते हैं, और इससे आगे बात ही कुछ नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? जी आबिद अली। आबिद साहब, आपके लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है, पेट्रोल जो है सस्ता कर दिया गया, 18 रुपए 53 पैसे। मैडम वो आपको पता है कि उन्होंने कैसे किया है? 100 रुपया उन्होंने बढ़ाया है और क्या किया है? 18 रुपये। आपको लगता है कि वो बिल्कुल उन्होंने ठीक किया है? वो तो एक ऊँट के ज़ीरा बराबर भी नहीं है कि वो तो उन्होंने एक वो सिर्फ एक, ये भी देखिएगा कि अभी ये इलेक्शन जीतना है इन्होंने, ये जीतना है या हारना है, इन्होंने क्या करना है? ये तो क्या लगता है जीतेंगे या हारेंगे? इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा और बड़ी पूरी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। हाँ, अगर वो धांधली के एक धांधला है ना, बड़ा कोई काम करेंगे वो ना कर दें, बाकी वो भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि समझाने वालों को उन्होंने समझा दिया और बताने वालों को उन्होंने कल बता दिया है। आखिरी स्पीच में इमरान खान ने ना बहुत बड़ा मैसेज कन्वे किया है, सुनने वालों को भी और समझने वालों को भी, और इंशाल्लाह जो इस बार होगा, कल आप देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उसकी मदद भी होगी, और अल्लाह के फजल से वो इंशाल्लाह पंजाब की हुकूमत पीटीआई कर रही है इंशाल्लाह। पेट्रोल सर पेट्रोल जो है वो आपको पता ही है कि उन्होंने क्या किया। ये आप देखें कि ये 40 रुपये बढ़ाता है, मतलब वो 18 रुपये, ये मजाक किया है। ये देखें, वो शुरू से ना हम लोगों को, हम बाशऊर नहीं हैं, हमारे पाकिस्तान में तलीम कम है, हम लोगों को ना वो बेवकूफ़ आसानी से समझ जाते हैं। लेकिन अब माशरा बहुत समझदार हो गया है, मीडिया हर हाथ में है, और देखें इस टाइम पर हर बच्चा जो है ना वो बहुत समझदार हो गया है। अब बेवकूफ़ों वाली ये ना तो कौम है, ना ये बनेगी, और ना ये झुकेगी, और ना इंशाल्लाह अब हम झुकने देंगे अपने लीडर को और ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान को, और ना ही लीडर को झुकने देंगे। इतना शऊर अवाम के पास आया कहाँ से? बच्चा बच्चा इतना बाशऊर कैसे हो गया? मैं अगर आप सच बोलूँ ना, दो चीज़ें हैं, एक तो सोशल मीडिया, दूसरा इमरान खान ने जितना जलसों में आपको अवेयरनेस दी है ना, आपको एक एक चीज़, हमें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं था जितना उसने स्टेज पे हमें लोगों को बताया, ठीक है। आज उसकी वजह से लोगों ने सर्च किया, और वो कहता था बार बार कि आप सर्च करो, नेट पर जाओ, मेरी बात ना मानो, और देखो कि वो हकायक क्या कहते हैं आपको। हकायक जो कहते थे वो बिल्कुल ठीक निकलते थे, इसलिए लोगों का इमरान खान को खुद भी सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा तरक्की मिली थी, और बहुत सारे लोग मशहूर हुए थे इस चीज़ से, और उन्होंने लोगों को भी इस चीज़ पे लगाया। और उसके जो आप देखें कि आज किसको बेवकूफ़ बना सकते हैं, आज हर हाथ में मीडिया है, हर बंदा 1 मिनट में लगाता है, वो दुनिया उसके हाथ में आ जाती है। आप बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये जो 18 रुपये उन्होंने किया है, ये तो एक मजाक किया है ना। ये तो देखें, ये खुद भी शर्मिंदा है। इनके कभी आप चेहरे देखें, वो मतलब वो अजीब से हुए होते हैं, जैसे कि वो खौफजदा हैं, जैसे कि वो उनको पता ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि अवाम हमारे साथ है। कौन सी है? अब देखें, आपसे ज़्यादा तो कोई नहीं ना उनका तो ये भी कहना है कि वो लोग जो सामने बैठे हैं, जो छतों पे चढ़ के देख रहे हैं, जो पीछे मुझे नजर नहीं आ रहे, मतलब इतना जमे गफीर मौजूद होता है कि नजर ही नहीं आते।
मैडम आप देखें कभी उनके ना जो वहाँ वहाँ क्राउड होता है ना, उनकी कभी स्माइल चेक किया करें। एक जैसे कि तंजिया नहीं होती, जैसे चोरों के साथ क्लाइपिंग करने वाले लोग नहीं होते, वो हैं। आप कभी देखें, यकीन माने, मैंने कल एक बच्ची को देखा है इमरान खान के जलसे में, उसकी आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। लोग जज्बाती अटैच हैं खान साहब से। आप वो चाहते हैं कि ये बंदा आए, ईमानदार आदमी है, गुड आदमी है, और एक गरीब की आवाज़ है। मैं ये समझता हूँ इमरान खान। क्या कहेंगे इमरान खान साहब को? सर मैं उनसे यही कहूँगा कि सर आप हमेशा, आप 3.5 साल हमें कहते हैं कि घबराना नहीं। अब हम आपको कह रहे हैं सर, आप घबराएं नहीं। आप एक कॉल करें, कल अगर अल्लाह ना करे कि कल कुछ हो, अगर कॉल करें, हम आपके साथ हैं सर। तो नाज़रीन, ये है यंग जनरेशन की सोच। आप हमें बताएं कि आपको क्या लगता है, पेट्रोल की प्राइस जो है कम की गई है, वो क्यों की गई है, और क्या पेट्रोल की प्राइस जो है वो दोबारा से बढ़ाई जाएगी? आवाम को रिलीफ दिया गया या आवाम को दोबारा से बेवकूफ़ बनाया गया? इसके अलावा बलूचिस्तान में इतनी अमवात हुई, क्या उनकी हुकूमत से, इंतज़ामिया से जवाब मांगा गया कि इंतज़ामिया ने ऐसे इंतज़ाम क्यों नहीं किए? क्योंकि सैलाब वहाँ हर साल तकरीबन आता है, तो ऐसे इंतज़ाम किए जाने चाहिए थे कि मुल्क में इतना बड़ा नुकसान ना होता। हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।